दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अजीत पवार क्यों बीजेपी के एक बड़े नेता पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, वो भी देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में। जी हां दोस्तों, बात कर रहा हूं पिंपरी चिंचवाड़ की, जहां पर एक समारोह में अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के बड़े नेता महेश लांडगे मौजूद थे। और इस दौरान पिंपरी चिंचवाड़ में ऐसा कुछ हुआ जिसने अजीत पवार को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। गुस्सा इतना हुए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि इतना भी कंजूस मत बनिए कि संबोधन के दौरान आप मेरा नाम तक न ले। जी हां दोस्तों, अजीत पवार यहां पर मौजूद थे और वो काफी ज्यादा नाराज हो गए बीजेपी नेताओं से। क्यों हुआ है ऐसा, आपको बताता हूं। दोस्तों पिंपरी चिंचवाड़ में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और महेश लांडगे जो कि बीजेपी के नेता हैं, सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता हैं, तीनों मौजूद थे। वहां एक समारोह चल रहा था। इस समारोह में पिंपरी चिंचवाड़ के विकास को लेकर के महेश लांडगे ने लंबा चौड़ा संबोधन किया और इस संबोधन में वहां मौजूद लोगों के सामने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। यहां तक कि तमाम कामकाज गिनाए और तो और देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ फैसले लिए उन फैसलों को लेकर के लंबी चौड़ी तारीफों के पुल बांधे। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम तक नहीं लिया। ये वही अजीत पवार हैं जो कि 1992 में 1992 में वहां पर सांसद बने थे और लगातार करीब करीब कई दशकों से वहां पर अजीत पवार, पवार फैमिली यानी एनसीपी का वहां पर शासन है और काफी समय से वहां पर काम जो है वो करते रहे हैं। और इसी वजह से अजीत पवार को ये बात नागवार गुजरी कि जिनका शासन रहा है, जो एनसीपी का दबदबा रहा है, जहां काम होता रहता है वहां पे, उसकी एक एक चीज जो अजीत पवार ने कहा, बाद में बताऊंगा आपको उन्होंने भी क्या कहा संबोधन जब उनकी देने की बारी आई, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए उनका नाम तक नहीं लिया गया। अब जब अजीत पवार संबोधन करने आए तो उन्होंने कहा कि महेश लांडगे को कि आपने मेरा नाम तक नहीं लिया, इतने कंजूस भी मत बनिए कि नाम मत लीजिए। मेरा बड़ा दिल है, मैं अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करता हूं और हमेशा उनका नाम भी लेता हूं, उनको प्रेरित भी करता हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना कंजूसी ठीक नहीं है। ये बात अजीत पवार ने कही महेश लांडगे को। और भी कई बातें सुनाई है दोस्तों। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि इस पर कुछ भी कहने से कुछ भी कहा नहीं है इस पर। और तो और महेश लांडगे भी इस बात पर अब और ज्यादा बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि खबर ये भी है कि जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे इन तमाम घटनाक्रम को लेकर, तो महेश लांडगे भी बात को टाल गए। उन्होंने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ना ही इस पर कुछ रिएक्शन देने की जो है जरूरत समझी। उनको मालूम था कि अगर कुछ रिएक्शन देंगे तो बात बढ़ सकती है, क्योंकि अजीत पवार वैसे ही नाराज है। और दोस्तों अजीत पवार फिर जब वो खड़े हुए संबोधन देने के लिए, तब उन्होंने तमाम बातों को दोहराया कि कैसे वो सांसद बने, कैसे पिंपरी चिंचवाड़ के लोगों के लिए काम किया, किस किस तरीके से विकास कार्य हुए, कैसे वो अधिकारियों से अपडेट लेते रहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका भी योगदान है पिंपरी चिंचवाड़ के विकास में। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करके उनका नाम नहीं लिया गया, इस बात से बहुत ज्यादा अजीत पवार नाराज हुए और कहे कि हम एक सहयोगी दल हैं, सहयोगी गठबंधन में हम काम करते हैं और हमें एक दूसरे के अगर बेहतर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमें नाम लेना चाहिए। और अजीत पवार का ये गुस्सा सबके सामने जो है वो जाहिर हुआ है। और उसके बाद से लगातार ये बातें चल रही हैं कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी के नेताओं से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि खबर आ रही है कि महेश लांडगे के कुछ संबंधी हैं, कुछ जुड़े हुए नेता हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आए हैं और कि ये कहकर कि महेश लांडगे की कोई दुश्मनी नहीं है अजीत पवार से, उन्होंने नाम लिया था उनका, लेकिन शोर शराबे की वजह से उनका नाम सुनाई नहीं दिया होगा या अजीत पवार तक उनका नाम नहीं पहुंचा होगा, लेकिन महेश लांडगे ने नाम लिया था अजीत पवार का। अब ये तमाम बातें जो है वो हो रही हैं, लेकिन सबके बीच में जो बड़ी खबर है वो ये कि एक तो अजीत पवार वैसे ही कुछ दिनों से जो धनंजय मुंडे वाला मामला है, भीड़ वाला जो मामला है, उन चीजों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने अजीत पवार पे निशाना साधा था, उनके नेताओं पर निशाना साधा, इस्तीफा मांगा था, उससे काफी ज्यादा नाराज हुए थे अजीत पवार। बीच में खबर ये भी आई थी कि आप सहयोगी दल के नेता और हमारे ही नेता का इस्तीफा मांग रहे हैं। उसके बाद वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने भी पहुंचे थे और इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार अजीत पवार से भी सवाल हो रहे हैं और विपक्ष तो सीधा सीधा इस्तीफा ही मांग रहा है धनंजय मुंडे का, लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो भी मांगने लगे हैं। और तो और इस्तीफा मांगने के साथ और कई आरोप भी बीजेपी के नेता धनंजय मुंडे पर लगा रहे हैं। और इन चीजों को लेकर के भी बीच में खबर आई थी कि अजीत पवार नाखुश चल रहे थे कि जो सहयोगी दल के नेता है वो भी इस तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो बात हुई है, इसमें जो अजीत पवार अचानक से गुस्सा हो गए, इस पर भी माना जा रहा है कि अजीत पवार की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से है, जो अब दिखाई दे रहा। वरना
अजीत पवार भरे मंच से जिस तरीके से बेबाकी से महेश लांडगे को निशाने पर लिया और जिस तरीके से उन्होंने सुनाई है महेश लांडगे को खरी खोटी वहां पर, उसको देख के यही लगता है कि अभिजीत पवार भी अब जवाब देने के मूड में नजर आ गए हैं। अब बीजेपी के नेताओं को जो है, जो उनकी या उनकी पार्टी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या जिस तरीके से भी जो चीजें उनको नागवार गुजर रही है, उसका जवाब वो दे रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के सामने ही क्यों ना देना पड़े। अब इस खबर से तो यही लग रहा है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।